हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर इंडियन जियोग्राफी में आज का अपना टॉपिक है पशुपालन। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा खनिज धातुएं। तो खनिज धातुएं, धात्विक खनिज और पशुपालन आज का ये अपना टॉपिक है। तो देखिए, पशुपालन जो है वो भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कृषि प्रधानता है। तो कृषि की प्रधानता की वजह से यहाँ पर पशुओं को भी कृषि के साथ साथ में पाला जाता है, जिससे कि लोग अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। और भारत चूँकि ज़्यादा पशु पालता है, इसीलिए ये विश्व में नंबर 1 में दूध के उत्पादन में है। तो देखिए, एक टर्म आता है स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है? पशुओं के प्रजनन के लिए स्टॉक फार्मिंग यूज़ किया जाता है। एक्चुअली वर्ष 2003 में पशु गणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे जोड़ा गया है? पशु प्रजनन से जोड़ा गया है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो कहाँ पे हैं? बिहार में है। अब देखिए, जो पशु गणना है, पशु गणना प्रत्येक 2 साल में हुआ करती है। तो 2019 में गणना हुई थी, 2019 के लास्ट में अक्टूबर में हुई थी। इसके बाद ये अगले मतलब कि 2021 में होगी। तो 2021 के लास्ट तक हो सकता है ये गणना हो। तो इस प्रकार से 2-2 साल के अंतराल में गणना होती है। जब ये गणना हुई थी उस समय, तो ये 20वीं गणना थी। कौन सी थी? 20वीं थी, 2019 में हुई थी। और उस समय 535 मिलियन इतने पशु अपने भारत में पूरे के पूरे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से देखिए, ये एक एक कंटेंट आप देखते जाइए, समझते जाइए। मैं नया कंटेंट भी इसके साथ आपको जोड़ता जाऊंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, वही हमारे लिए एक प्रकार से प्रोत्साहन का काम भी करता है। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या निम्न में से किन राज्यों से मेल से बन जाती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, अगर इनको हम जोड़ दें तो गाय बैलों की जो संख्या है वो 1/3 तो इन्हीं में हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो कहाँ पे हैं? वो यूपी में है मवेशियों के हिसाब से। सही कथन ये है कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या अधिक पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भैंसें जो हैं सबसे अधिक पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में भेड़ें काफ़ी पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से जो अन्य भी पशु हैं वो कई जगहों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पशुओं की इस तरह से गणना करते हैं या पशुओं को देखते हैं तो कहीं, हालांकि देखिए इतने ज़्यादा पशु होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो दूध की खपत है या दूध का जो प्रोडक्टिविटी है उतना फिर भी अधिक नहीं है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो एक बकरी होती है जिसका नाम है जमुनापारी। तो ये जमुनापारी जो बकरी होती है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। थार परकर प्रजाति की गाय पाई जाती है। तो थार परकर ये एक प्रजाति है किसकी? गाय की। और ये गाय की जो प्रजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये प्रजाति पाई जाती है जो कि काफ़ी दूध देती है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है, साहिवाल। तो साहिवाल भी एक गाय की नस्ल है जो कि दूध काफ़ी ज़्यादा देती है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जैसा कि भारत क्या है? प्रथम नंबर पे है। और अगर प्रदेश में हम देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ऑपरेशन फ्लड, ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड है, ऐसे ही अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति का मतलब है दूध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि। और इसके जो जनक थे वो थे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने दूध वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इन्हें तभी ये श्वेत क्रांति जो है इनके ही नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि इन्होंने ही श्वेत क्रांति को जन्म दिया। और श्वेत क्रांति देखिए संबंधित है किससे? ये श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये कहाँ पे है? देखिए, तो ये राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये करनाल में है। और करनाल कहाँ पे है? करनाल है हरियाणा में। तो वहाँ पर देखिए प्रजनन के काम होते हैं। हमने जो क्लोनिंग की थी, क्लोनिंग भी हमने यहीं पर की थी।
अगला देखिए अपना टॉपिक है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और यही खनिज संसाधन जो है आधार का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यदि कोई मशीनरी लगानी है तो आपको क्या चाहिए, खनिज चाहिए, आपको लोहा चाहिए, है ना, और एल्युमिनियम चाहिए, वो सारा जो चाहिए तो वो खनिज है और ये खनिज आधार का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए खनिज जाने तो खनिज क्या होते हैं कि हमारी पृथ्वी में चूंकि पाए जाते हैं और ये चट्टानों में पाए जाते हैं। तो चट्टानों में चूंकि पाए जाते हैं तो चट्टानें या सैलें जो हैं उनके पहले तंत्र को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं कि सैलों का कौन कौन से तंत्र है, तो उसमें से किस प्रकार से ये खनिज पाए जाते हैं। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र या मतलब सैल तंत्र कौन सा है, धारवाड़। देखिए धारवाड़ का जो क्षेत्र है, अगर मान लीजिए हम थोड़ा मैप में इसको इंडिकेट करना चाहें तो हम इस प्रकार से थोड़ा रफ उसमें देख सकते हैं। मान लीजिए ये अपना इंडिया का वो है, तो देखिए यहाँ पर आप पाएंगे कि ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, ठीक है, यहाँ पर ये वाला बेल्ट है जो कर्नाटक का बेल्ट, और इसी कर्नाटक के बेल्ट में पाई जाती है कौन सी, धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़। और धारवाड़ जो चट्टानें हैं ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, क्योंकि ये चट्टानें लगभग जब मतलब कि पृथ्वी बनी उसका ही थोड़ा सा बदला हुआ रूप पे ये चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पर बहुत धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए आप अगर भारत के इस पोर्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि झारखंड है जैसे अपना, ठीक है, उसके थोड़ा और नीचे यहीं पर आप जाएंगे तो आपको उड़ीसा मिल जाएगा। तो झारखंड, उड़ीसा, इस वाला ये वाला जो बेल्ट है ये भी खनिजों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में अगर इधर का ये वाला बेल्ट आप देखें, ये वाला, तो यहाँ पर कोयला आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप इधर चले जाएं तो यहाँ आपको राजस्थान वाला पोर्शन मिलेगा। तो यहाँ आपको जो मिलेंगे वो मतलब कि अलौह वाले खनिज ज़्यादा मिलते हैं। अलौह में जैसे देखिए दो तरह के खनिज हो सकते हैं, एक लौह जिनमें से लोहा युक्त है और एक अलौह। अलौह में जैसे चांदी हो गई आपकी, है ना, जस्ता हो गया, इसके साथ अगर आप और मतलब देखें तो शीशा हो गया। तो ये सब जो है ये इधर अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो ये सब इस तरह से मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब देखिए एक एक हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से अगला जो भी इसमें रहेगा उसको हम समझते जाएंगे। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, धारवाड़। और धारवाड़ का अभी हमने प्लेस देखा था कि वो केरल के ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है वो वहाँ पर है, कर्नाटक के क्षेत्र में। बिंद शैलों में बृहद मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए बिंद शैलें जो हैं वो चूना पत्थर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिंद शैलें जो हैं वो विंध्याचल श्रेणियाँ जो हैं विंध्याचल श्रेणी के उसमें से पाई जाती हैं, और जिसमें से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है अधिकांशतः, छत्तीसगढ़ का थोड़ी से क्षेत्र आ जाता है। तो वो जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर महत्वपूर्ण है किसके लिए, सीमेंट के लिए। तो सीमेंट के लिए चूना पत्थर रॉ मटेरियल का काम करता है। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार, देखिए सबसे बड़े भंडार अगर देखें तो एक तो हमें दक्षिण में दिख रहे थे और एक इधर तरफ पूर्व तरफ दिख रहे थे। तो इस प्रकार से दक्षिण पूर्व में काफ़ी हमें क्षेत्र इसके पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ पे है, देखिए कर्नाटक में है। तो खनिज संसाधनों की जो संपन्नता है वो कर्नाटक में है, क्योंकि यहाँ पर चट्टानों का धारवाड़ तंत्र पाया जाता है। अब देखिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या, धात्विक खनिज। तो धात्विक वो खनिज होते हैं जो धातु से संबंधित हैं, और तो इनमें से सबसे पहला जो अपना खनिज है यहाँ पर है लौह अयस्क। भारत में भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का संबंध भंडार जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है मुख्यतः। देखिए जो लौह खनिज है इसमें से हमें दो तरह के खनिज मिलते हैं मुख्यतः भारत में, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। एक होता है हेमेटाइट और दूसरा जो होता है अपना वो होता है मैग्नेटाइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो हेमेटाइट वाला जो क्षेत्र है ये पाया जाता है मुख्यतः पूर्व में। तो पूर्व में जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि अपना जो झारखंड का क्षेत्र है
है ना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और उड़ीसा का क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हेमेटाइट पाया जाता है। और फिर मैग्नेटाइट जो होता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है कर्नाटक में मुख्यतः। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये लौह अयस्क के दो टाइप हैं, जिनमें से जो मैग्नेटाइट होता है इसकी गुणवत्ता उच्च होती है।